आज हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक मिनट देना यार। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? ठीक हूँ। सॉरी हाँ बिजी नहीं हो जा पाई थी, थोड़ा सा स्कूल चल रही थी बिजी। कोई नहीं, समझ रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, बस एक क्लास ले लूँ फिर करता हूँ। 8 से 9 वाला बैच है आपकी ना। तो 9 बजे चलती है। 2 बैच है ना, 8 से 9 और 9 से 10। अच्छा ठीक है अभी करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक ठीक। चलो, स्ट्रिंग। अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या है अभी के लिए आपके लिए? String is a data type to store a text. स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग क्या है? Is a data type which store a text character like words. ठीक है, देखो अभी तक हम क्या जानते हैं स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है जो कि कौन सा है? नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, जावा के अंदर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव मतलब क्या? जो फिक्स होते हैं। नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या? जो फिक्स नहीं है पर हाँ स्ट्रिंग है, उसके अंदर हम अपना डेटा डालते हैं। ठीक है, पर डेटा किस टाइप का होता है? इसके अंदर होता है ग्रुप ऑफ करेक्टर, है ना। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ करेक्टर। Yes. ठीक है, जो भी चीज़ हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं वो हमारी क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। चाहे वो आपका न्यूमेरिक नंबर हो, या फिर आपका अल्फा न्यूमेरिक नंबर हो, या फिर आपका करेक्टर हो, वो मैटर नहीं करता। चाहे वो आपका इवन एक स्पेस ही क्यों ना हो, ब्लैंक स्पेस, वो भी आपका स्ट्रिंग ही काउंट होगा अगर वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो। ठीक है, इतना अभी तक हम जानते थे। ठीक है, पर स्ट्रिंग जो है ना, सिर्फ यहाँ तक इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग इससे भी आगे है। स्ट्रिंग अपने आप में एक करेक्टर तो है ही, साथ में ये एक क्लास भी है। ठीक है, चलो देखते हैं। स्ट्रिंग जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग इज अ क्लास। ठीक है, और वी कैन से, ठीक है, वी कैन से टाइप ऑफ डेटा मीन्स नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव। एक तो हम ये जानते हैं, दूसरा हमें क्या पता चला? एक क्लास है। ठीक है, एंड स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग जो क्या कहते हैं, अगर इसके बारे में बात मैं बताऊं, अब तक हमने जो क्या कहते हैं स्ट्रिंग में देखा था कि अपना जो डेटा वो कैसे स्टोर करते हैं हम, कि हमने क्या ली? डेटा टाइप लिया, वेरिएबल लिया, और आगे जाके हमने डेटा स्टोर कर दिया। ठीक है, पर अब हम देखने वाले हैं कि कैसे स्ट्रिंग एक क्लास और उसमें न्यू कीवर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जो आगे जाके पता चलेगा कि स्ट्रिंग अपने आप में क्या है? एक Class. इम्यूटेबल वो है, क्या कहते हैं, डेटा टाइप। मतलब इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं आगे जाके। ठीक है, वी कैन क्रिएट, ठीक है, ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, हम इसका जो ऑब्जेक्ट होता है क्लास का, हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बाय स्ट्रिंग क्लास बाय टू टाइप्स। ठीक है, अगर पहले बात करूं तो पहले आता है इसमें बाय लिटरल। ठीक है, बाय लिटरल, बाय लिटरल। और सेकंड कौन सा आता है इसमें? न्यू कीवर्ड। ठीक है, बाय लिटरल मतलब क्या? ठीक है, अगर बाय लिटरल बताऊं आपको तो इसमें
ठीक है, बायलिटरल ठीक है, इफ वी क्रिएट an object, ठीक है, इफ वी क्रिएट an object bilateral देन, याद रखना देन, अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो बायलिटरल के थ्रू उसकी मेमोरी जो स्टोर होती है, ठीक है, वो देखना कहाँ स्टोर होती है। देन मेमोरी विल स्टोर, या फिर कह लो मेमोरी विल क्रिएट इन पूल एरिया, ठीक है, कहाँ पर, पूल एरिया में। ये भी आपको समझाऊंगा कि पूल एरिया ये क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि बायलेटरल मतलब क्या, अभी तक हमने स्ट्रिंग कैसे स्टोर करी थी, स्ट्रिंग मेंशन करी डेटा टाइप, ठीक है, वेरिएबल दे दिया और इक्वल साइन करके क्या, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया, और उसके अंदर मैंने कोई भी डेटा टाइप कह रहा हूँ, मतलब अपना जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दी। तो ये कौन सा वे है, ये है बायलिटरल। जब जब हम इस वे का यूज़ करते हैं बायलिटरल का, तो हमारी मेमोरी कहाँ स्टोर होती है इस हेलो की, जो इसके अंदर वैल्यू है, पूल एरिया में, ठीक है। और अगर बात करें किसकी, न्यू की, ठीक है, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, अभी दिखाता हूँ आपको ये सब, ठीक है, बाय यूजिंग बाय न्यू कीवर्ड, ठीक है, इफ वी क्रिएट अ मेमोरी, ठीक है, इफ वी क्रिएट अ मेमोरी बाय न्यू कीवर्ड, ठीक है, देन मेमोरी विल क्रिएट इन, कहाँ पर, एक हमारा होता है जैसे हीप पूल एरिया होता है, वैसे ही होता है हीप एरिया, कहाँ पे क्रिएट हो रही है, हीप एरिया में, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये कैसा होता है देखने में, तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग मेंशन करोगे, ठीक है, डेटा टाइप का वेरिएबल, देन इक्वल न्यू स्ट्रिंग, एंड देन इसके अंदर क्या कर दोगे आप, हमारा जो भी है वैल्यू उसको इसके अंदर मेंशन कर दोगे, जैसे मैंने किया हेलो। अगर आप इस वे का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो मेमोरी आपकी कहाँ स्टोर हो रही है, हीप एरिया में, ठीक है। और अगर आप इस वे का यूज़ कर रहे हो, मतलब बायलिटरल का, तो मेमोरी कहाँ स्टोर हो रही है आपकी, पूल एरिया में, ठीक है, कहाँ स्टोर हो रही है आपकी, पूल एरिया में। और अगर इसमें बात करूँ, ठीक है, और इसमें कुछ और भी आ सकता है, और यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंड स्ट्रिंग इज ऑन इम्यूटेबल, ठीक है, स्ट्रिंग क्या है अपने आप में, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, नॉट चेंजेबल, हाँ, नॉट चेंजेबल, ठीक है, इम्यूटेबल, ठीक है, इट कांट बी चेंज। अगर हमने एक बार इसमें वैल्यू डिसाइड कर दी तो हम उसमें क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, चेंजेस, ठीक है, इन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। याद रखना स्ट्रिंग क्या है हमारी, इम्यूटेबल है, इंटरवल पूछता है, तो इसको म्यूटेबल बनाने के लिए ना हम स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमारा ये जो है बायलिटरल और न्यू कीवर्ड, जो मतलब पूल और हीप है, ये कैसे काम कर रहा है, मुझे बस 1 मिनट देना।
आकाश अभी आप आए हो तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। हमने अभी तक देखा है कि स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग हमें क्या पता था कि एक मिनट, ठीक है, आई एम इन ट्रेन आई विल बी एबल टू टॉक, ओके नो इशू, पर फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि स्ट्रिंग क्या है, अभी तक एक डेटा टाइप थी, ठीक है, पर स्ट्रिंग ना एक डेटा टाइप के भी बियॉन्ड है। बियॉन्ड मतलब कि उससे आगे भी स्ट्रिंग को किसी और चीज़ में जाना जाता है जो होती है क्लास। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप तो है, साथ में वो एक क्लास भी है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसके ना दो तरीके होते हैं यूज़ करने के, एक होता है बायलिटरल और एक होता है न्यू कीवर्ड। अगर मैं बात करूँ बायलिटरल की, ठीक है, बायलिटरल मतलब होता है ये जो अब तक हम नॉर्मल यूज़ करते हुए हैं कि स्ट्रिंग हमने डेटा टाइप मेंशन किया, वेरिएबल दिया और उसमें हमने अपनी वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। और अगर बात करें न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड मतलब क्या, क्लास है, ठीक है। तो जिसके आगे भी न्यू कीवर्ड मतलब वो एक क्लास है, स्ट्रिंग ली, उसका ऑब्जेक्ट, देन न्यू कीवर्ड, देन उसका स्ट्रिंग एंड देन उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी। तो ये है हमारे पास दो तरीके। जब भी हम क्या कहते हैं स्ट्रिंग मतलब कोई वैल्यू स्टोर करते हैं स्ट्रिंग के अंदर बाय यूजिंग ऑफ बायलिटरल, तो हमारी जो मेमोरी कहाँ क्रिएट होती है, पूल एरिया में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जब भी हम क्या कहते हैं वैल्यू स्टोर करते हैं स्ट्रिंग के अंदर बाय यूजिंग ऑफ न्यू कीवर्ड, तो हमारी मेमोरी कहाँ क्रिएट होती है, हीप एरिया में, ठीक है, हीप एरिया में। तो इसी का कारण है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है कि म्यूटेबल, ये हम आगे देखेंगे, पर अभी जो है जितना हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मतलब कि इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो हमने एक्चुअल फिक्स कर दिया तो उसमें हम क्या नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। उसमें चेंजेस करने के लिए हमारे पास तरीके होते हैं यूजिंग ऑफ स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, ये दोनों क्या होते हैं आगे देखेंगे, पर जो आज अभी मेन है वो कवर करते हैं, ठीक है। अभी के लिए बस एक चीज़ याद रखो कि अगर हम बायलिटरल यूज़ कर रहे हैं तो हमारी मेमोरी कहाँ क्रिएट हो रही है, पूल एरिया में। और अगर हम बाय यूजिंग ऑफ न्यू कीवर्ड, ठीक है, वैल्यू कर रहे हैं स्टोर स्ट्रिंग क्लास में, तो हमारी वैल्यू कहाँ क्रिएट हो रही है, मतलब मेमोरी कहाँ क्रिएट हो रही है, हमारी हीप एरिया में, ठीक है। अभी के लिए बताओ कोई डाउट है। सचिन जैसे एक वो होता है हीप मेमोरी स्टैक मेमोरी, तो ये वही है पूल एरिया मतलब स्टैक मेमोरी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, पर ये जावा में फिक्स है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। ये हमारी जो वैल्यू है ना, फिर हमें पता है कि कोई चीज़ मेमोरी स्टोर करती है, जब ये कोड लिखते हैं तो कोई भी चीज़ मेमोरी स्टोर करती है, तो ऐसी बात होती है स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग ना दो तरीके से अपनी मेमोरी कवर करती है। अगर लिटरल यूज़ कर रहे हैं तो पूल एरिया में जाएगी, ठीक है, अगर बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो हीप एरिया में जाएगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं आगे क्या होता है ये, ठीक है। चलो, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि पूछूं क्या, चलो दिखाई देता हूँ, ये रहा। एक बार मैं लगाता हूँ, पहले ग्राफ्स को चालू कर देता हूँ। एक बार इसको चालू हो जाने देते हैं, फिर करते हैं आगे चीज़। जब तक के लिए आप जरा ये देखो कि जो हमारा क्या कहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रिंग ए, ठीक है, इसमें मैंने वैल्यू दी थी अजय, ठीक है, स्ट्रिंग A1, इसमें मैंने वैल्यू दी थी अजय, ठीक है, स्ट्रिंग A2 और इसमें मैंने वैल्यू दी थी, ठीक है, इसमें दी थी मैंने अजय, देन स्ट्रिंग A3, स्ट्रिंग
ठीक है, इसमें वैल्यू दे देता हूँ मैं अजय। ठीक है, तो मुझे ये बताओ अभी के लिए जो आपको लग रहा है देखने में, इसकी मेमोरी कहाँ जाएगी? फुल एरिया। फुल एरिया में। और इसकी Yes. कहाँ जाएगी? फुल एरिया। ठीक है, और इसकी? हीप एरिया। हीप एरिया में। और इसकी भी? इसकी भी हीप एरिया। और सबके वेरिएबल क्या है? हाँ, A1 A2 A3 डिफरेंट है। ये डिफरेंट है। ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट है। यस। ठीक है, चलो अभी इंग्लिश में देखते हैं। एक मिनट देना यार बस। हाँ अंकित भाई, बस एक क्लिप चालू हो जाए। अब कौन है बाथरूम में? तो बाथरूम में कौन है? थोड़ी देर पानी बंद कर दो, कौन है? अरे यार, आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा सा बारिश की वजह से नेटवर्क इशू आ रहा है। चलो कंफर्म कर दो। यस। ठीक है, चलो मैं अभी क्लिप चला रहा हूँ वहाँ पे। चलो ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, इसी में बना दो करेक्शन पैकेज में ना, क्लास न्यू यार सिस्टम ना रिकॉर्डिंग में लगा देखो स्टार्ट जाती है। मैं देता हूँ स्ट्रीम डैम। मुझे बताना कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, मैंने लिया एक मेन मेथड। देन मैं क्या कर रहा हूँ, एक ले रहा हूँ स्ट्रिंग, और ये कौन सी टाइप की है बताना मुझे। एस कौन सा वे है अगर मैं पूछूँ तो? फुल एरिया। नहीं, फूल तो है पर वे कौन सा है? बायलेटरल। बायलेटरल। बायलेटरल, ठीक है।
2, ठीक है, और इसके अंदर भी दिया मैंने हेलो S3, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग एंड देन इसके अंदर भी दिया मैंने हेलो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट S इक्वल S1, डबल इक्वल हम क्यों यूज करते हैं, बताओ क्या डिफरेंस है बिटवीन डबल इक्वल और इक्वल डॉट चेक इक्वल, करने के लिए, क्या? स्ट्रिक्टली चेक करने के लिए। हाँ मतलब क्या, क्योंकि ये तो देखो डबल इक्वल है और एक इक्वल्स है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इक्वल इक्वल तो साइन के लिए यूज होता है, डबल इक्वल उसके लिए। चलो इसका बताओ क्या आउटपुट आएगा आपके अकॉर्डिंग। देखो याद रखना, डबल इक्वल हम मेमोरी को जब कंपेयर कर रहे होते हैं ना तब यूज करते हैं। अभी हम दोनों की मेमोरीज को कंपेयर कर रहे हैं तो इस वजह से डबल इक्वल यूज कर रहे हैं, और ये हमें मेमोरी ट्रू और फॉल्स में देगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ट्रू और फॉल्स में क्या आएगा आउटपुट। ये S डबल इक्वल का S1 के साथ ट्रू आएगा एंड S1 ट्रू, ठीक है, और S1 एंड S2 का फॉल्स आएगा एंड S2 एंड S3 का ट्रू आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मेमोरी कंपेयर कर रहे हैं ना, और वो स्टोरी मतलब S2 और S3 हमारा हीप एरिया में स्टोर हो रहा है, मेमोरी कंपेयर कर रहे हैं तो वो ट्रू होगा। एंड S1 S2 में है कि वो उसके मेथड अलग है, वो कूल एरिया में स्टोर हो रहा है और ये हीप एरिया में स्टोर हो रहा है, इसलिए वो फॉल्स आएगा। ठीक है, चलो ट्राई अच्छा किया। आपको क्या लगता है आकाश, बोल तो नहीं पाओगे, एटलीस्ट टाइप तो कर दोगे। सेम, ओके। देखो इसको चलाने से पहले एक चीज दिखानी है बस मुझे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पेंट, ठीक है, और ठीक है रिकॉर्डिंग लगाता हूँ, इम्पोर्टेंट है। चलो देखो, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ। सर्कल लिया मैंने, ठीक है, एक ये सर्कल लिया, देन मैंने एक और सर्कल लिया, आवाज आ रही है ना, मैंने एक और सर्कल लिया, ठीक है। और अगर मैं नाम दूं तो ये जो ये वाला एरिया है ये है हमारा पूल एरिया, ठीक है। और जो ये वाला एरिया है बाहर का आउटर एरिया है, ये कौन सा एरिया है हमारा, हीप एरिया, ठीक है। याद रखना जब भी हम बायलेटरल यूज करते हैं, जैसे मान लो बायलेटरल मैंने यूज किया और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली अजय, ठीक है, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली अजय। अब जो अजय है ना, मैंने एक स्टोर किया किसमें, वेरिएबल ए में, ठीक है, वेरिएबल ए में। क्या होगा इसको, ठीक है, एक मैंने स्टोर की वेरिएबल ए में,
जैसे ही हम अजय बायलिटरल यूज करेंगे, दोबारा किसी और वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो वो क्या करेगा, जैसे मैंने मान लो अभी किस में स्टोर किया, मैंने अजय ए में, फिर मैंने एक और स्ट्रिंग ली, वो मैंने स्टोर करी अजय बी में। अब हमें पता है बायलिटरल जब हम यूज करते हैं तो मेमोरी कहाँ क्रिएट हो रही होती है, पूल एरिया में। ठीक है, मेमोरी कहाँ क्रिएट हो रही होती है, पूल एरिया में। तो जब हमें पता है कि पूल एरिया के अंदर अजय नाम से वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है, जब पूल एरिया के अंदर बायलेटरल यूजिंग हमने किया, पूल एरिया के अंदर अजय नाम से वैल्यू ऑलरेडी है, और हमने क्या किया, सेम वैल्यू असाइन करी दूसरे वेरिएबल से, तो उसमें क्या होगा, बायलेटरल में क्या होगा, जो वैल्यू है ना वो अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, वो एक अलग से अजय नहीं बनाएगा, सेम वैल्यू को वो दो वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अगर आप थर्ड वेरिएबल लेके आते हो सी वेरिएबल, या फोर्थ वेरिएबल लेके आते हो डी वेरिएबल, और वहां पे भी आपने वैल्यू सेम रखी, तो पूल एरिया में अगर वो वैल्यू वहां पर मैच कर गई, तो वो दोबारा अंदर तो वैल्यू एक ही रखेगा, पर वो इन सबको मेमोरी स्टोर कर, मतलब कि शेयर कर देगा। ये समझ में आया। और इन केस अगर मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कोई डिफरेंट, और वैल्यू भी डिफरेंट लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ले ली अजय की जगह विजय, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा हीप एरिया जो चेक होगा, वो हमारा जो लॉजिक है उसको, जो कंपाइलर्स को पता चलेगा कि हीप एरिया के अंदर अजय यूनिक नहीं है, डिफरेंट है, तो वो क्या करेगा, फिर वो वैल्यू असाइन कर देगा सिंगल वेरिएबल जो भी हो। ठीक है, तो ये है पोल एरिया की कंडीशन। ठीक है, बाय यूजिंग कौन सा, बायलेटरल, पोल एरिया में जब भी मेमोरी स्टोर होती है पोल एरिया के थ्रू, तो वो चेक करता है कि डबल मतलब कि यूनिक है कि नहीं, अगर यूनिक है तो वो सेम वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में कर देगा स्टोर। पर अगर बात करें किसकी, हीप एरिया की, तो हीप एरिया में क्या होता है, जैसे मान लो ये हीप एरिया है, हीप एरिया में मैंने अंदर एक वैल्यू स्टोर करनी चाहिए बाय यूजिंग ऑफ कौन सा कीवर्ड, बताओ, न्यू, न्यू, न्यू कीवर्ड। ठीक है, और मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पर सी, ठीक है, एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, हीप एरिया में हम जितनी बार भी वैल्यू लेंगे तो उसकी मेमोरी क्या होगी, यूनिक क्रिएट होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू क्या हुई, एक और अजय मैंने बनाया यहाँ पर, तो ये आ गया अजय। ठीक है, और मैं वेरिएबल ले रहा हूँ एक और, ठीक है, ये तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम इसको किसी डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर कर देगा। यहाँ पर डुप्लीकेसी का कोई केस नहीं है। हीप एरिया में जितनी बार भी हम वैल्यू लेंगे चाहे वो सेम हो, वो अलग मेमोरी अपनी क्रिएट करेगा, कहाँ पर, हीप एरिया में। पर पूल एरिया अलग में अलग ऐसा मेमोरी एलोकेट करता रहेगा। अलग अलग लोकेट करता रहेगा, पर पूल एरिया में ऐसा नहीं है। यस। अगर डुप्लीकेट है तो वो सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में शेयर कर सकता है, मतलब कि मेमोरी एक बार क्रिएट हुई पर वैल्यू क्या है, मल्टीपल वेरिएबल में शेयर कर रहा है, अगर हम बायलेटरल यूज करके सेम वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो ये भी समझ में आया। अब मुझे बताना कि उसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, चलो बताओ ट्रू और फॉल्स में क्या आएगा। बताओ, बताओ क्या आएगा आउटपुट ट्रू फॉल्स में। अब क्या एस इक्वल इक्वल S1 है हीप एरिया और पूल एरिया में यूजिंग ऑफ बायलिटरल, यस, वो तो फिर ट्रू होगा। ट्रू है। अगर मैं यस। बात करूं S1 और S2, एक है हमारा कौन सा, न्यू कीवर्ड, एक है लिटरल, न्यू कीवर्ड। तो इसका क्या हो सकता है, क्योंकि इसका एक जा रही हमारा है हमारी, हाँ एक जा रही है हमारी कहाँ पर, पूल में, एक एक जा रही पूरे में है, और एक हीप में जा रही है। तो इक्वल है, तो
इक्वल नहीं है, फॉल्स फॉल्स होगा। होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं S2 और S3 S3 क्या ये दोनों इक्वल है? इन दोनों की मेमोरी डिफरेंट एलोकेट हो रही है, तो ये भी फॉल्स होगा। क्योंकि ये भी फॉल्स होगा, इन दोनों की मेमोरी क्या हो रही है? डिफरेंट एलोकेट हो रही है। डिफरेंट एलोकेट हो रही है कहाँ पर एलोकेट हो रही है? हीप एरिया में। हीप एरिया में। ठीक है, तो ये देखो आउटपुट, ये देखो आया समझ में? हीप एरिया, हाँ, पूल अब एरिया। समझ आया। ठीक है, तो इंटरव्यू पूछता है कि स्ट्रिंग हीप एरिया पूल एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये है, क्योंकि जब भी हम बाय यूजिंग ऑफ न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो वो अलग उसमें जाती है। ठीक है, मेमोरी बॉक्स में मतलब हीप एरिया में। और जब भी हम लिटरल का यूज करते हैं तो वो सेम होगा, तो वो मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर देगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट आकाश एंड अविनाश? नो सचिन, नो डाउट। पक्का? यस। चलो, ये हो गया। थोड़े से ना स्ट्रिंग के मेथड्स देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आप इतना याद रखना, स्ट्रिंग के इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल कैसे है वो भी दिखाता हूँ। मतलब कि एक बार अगर हमने स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस करने के तरीके होते हैं, पर अभी के लिए इम्यूटेबल है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बना ले रहा हूँ, नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, मैंने एक मेन मेथड बनाया और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक लिया हीप एरिया, हीप एरिया करा बायलेक्ट्रल पूल एरिया वाली। ठीक है, वेरिएबल दिया मैंने, कुछ भी दे दिया वेरिएबल, str दे दिया, फिर ऐसे ही दे देता हूँ। ठीक है, एंड देन इसके अंदर मैं वैल्यू शो कर रहा हूँ अपनी, मान लो हेलो जावा। ठीक है, हेलो जावा। ठीक, मैं क्या करता हूँ, SYSO नहीं, S डॉट कैरेट, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? ये सब मतलब कैरेक्टर में डिवाइड हो जाएंगे। बोल गए, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। वो हमें याद है, हम स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग कह रहा हूँ, उसमें एरे में यूज़ करते थे। ये कैरेट है। ये यस। अभी इसके अंदर हमने कौन सा इंडेक्स पास किया है? 0। हाँ, ठीक है, इंडेक्स पास किया है तो एच प्रिंट होगा। यस, क्या प्रिंट होगा? यस, एच प्रिंट होगा, इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट। क्या प्रिंट हुआ? एच। याद रखना, कैरेट। यस, ठीक है, यस। और अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर मैं ऐसे दे देता हूँ एस डॉट कॉनकैट। कॉनकैट हमें पता है, अब तक कॉनकैट हम क्या करते हैं। मैं इसके अंदर कर देता हूँ राजा, तो मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा? हेलो जावा राजा। हेलो जावा राजा, कॉनकैट कर रहे हैं। यस। चलो, हेलो जावा राजा। ठीक है, और अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि मैंने क्या किया, कॉनकैट किया इसके साथ, ठीक है, हेलो जावा राजा, तो मुझे ये बताओ कि मैं अगर अभी क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इम्यूटेबल है ना, हाँ, ठीक है, अगर मैं अभी इसमें क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एस को प्रिंट कर रहा हूँ, तो अब क्या आएगा? हेलो जावा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग एस में स्टोर है, वेरिएबल में। तो हमने तो यहाँ पे कॉन्कैटनेट किया है।
नीचे वाले का आंसर नहीं एस नीचे, ओनली, हाँ नीचे वाले का हेलो जावा। हेलो जावा, पर हमने तो कॉन्केटनेट किया है ना इसके अंदर एस में, यस, तो क्या आना चाहिए, जो खाली हेलो जावा या हेलो जावा राजा? नहीं, वो सेकंड नंबर पे उसका आउटपुट आएगा हेलो राजा, हेलो जावा राजा, और थर्ड वाले का तो हेलो जावा। देखो मैं अगर इसको चला रहा हूँ अभी, हेलो राजा किसका आया, इसका आया, ठीक है। और यस, हेलो थर्ड जावा राजा वाले का। किसका आया, इसका आया, जिसके साथ हमने कॉन्केटनेट किया है। यस, तो सेकंड इससे वाले क्या का पता चल रहा है कि एक्चुअल जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, इम्यूटेबल है इस वजह से। इम्यूटेबल है इस वजह से। पर अगर हम इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो देखो सिर्फ कब चेंज हो रहा है, रन टाइम पे, ठीक है। पर हम इसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए देखेंगे अलग से। ये हो गया, मेथड्स को याद रखना बस। अभी हमने कौन सा देख लिया, कैरेट कॉनकैट देख लिया, ठीक है। और अगर बात करूँ नेक्स्ट हमारा आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये मेथड्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं हमारे, ठीक है, सिस्टम में, मतलब कि जब हम यूज़ करते हैं कंटेन्स। और कंटेन्स में अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं जैसे मान लो यहाँ पर ले रहा हूँ कि स्ट्रिंग S1 इक्वल, मैंने ले लिया क्या कंटेन्स में जावा, एंड देन यहाँ पे पास कर दिया मैंने S1, तो बताओ क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? कंटेन्स है ना, यस, ट्रू या फॉल्स, वो ये चेक करके बताएगा ना कि क्या ये वैल्यू उसके अंदर है, यस मतलब ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यस, नहीं फॉल्स आएगा, डिफरेंट वैल्यू है ना। डिफरेंट, फॉल्स आएगा। देखो रन किया, ट्रू, क्योंकि वो कंटेन करता है। कंटेन मतलब कि जैसे मान लो मेरे पास अगर क्या है, एक डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा दूध है, ठीक है, और उसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, एक लोटा क्या निकाल दे रहा हूँ, दूध निकाल दे रहा हूँ उस डब्बे में से। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये दूध उस डब्बे के अंदर कंटेन करता है, तो आप क्या बोलोगे? यस, करता है। करता है। तो सेम यही, अगर हेलो जावा है और मैं उसमें से सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जावा क्या उसमें कंटेन करता है, तो आप क्या बताओगे? यस, करता है। करता है। और अगर मान लो मैं इसमें से ये हटा देता हूँ कि डिफरेंट वैल्यू लिखते हैं तब वो फॉल्स आएगा। हाँ, और अब बताओ मुझे अब क्या आएगा? अब फॉल्स आएगा, क्यों? क्योंकि वो वैल्यू डिफरेंट है ना। अब हेलो जावा कुछ है ही नहीं तो उसमें। पर हमारी स्ट्रिंग को थोड़ी पता है कि हेलो अलग है और जावा अलग है। यस यस यस, अबे बिट्टू आएगा। ट्रू आएगा ना, यस, समझ गया, हाँ समझ गया। आगे ट्रू। हाँ अगर मैं कुछ और यस, ले रहा हूँ, मान लो मैं ले रहा हूँ ए ए जे, ठीक है, अब देखो अब फॉल्स आ गया, ठीक है, समझ में आ गया कंटेंट्स का क्या यूज है, यस सचिन, अब समझ आया। ठीक है। ये मेथड से हमारा। और भी अगर मैं बताऊँ इसमें तो एक हो गया, चलो ठीक है, देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। आपको समझ में आ रहा है ना क्या नाम है आपका, आकाश, डॉट इक्वल्स डॉट इक्वल्स, ठीक है, S1। अब बताओ इसका क्या आएगा, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, रुको, इसका फॉल्स। क्यों? इक्वल, इक्वल्स मतलब जो इक्वल कंपेयर है वही कर रहा है। हाँ तो जो टूरिस्ट का वर्ड का मीनिंग है। हाँ, फॉल्स आएगा, सही कह रहे हो, ठीक है। चलाते हैं इसको, देखो
फॉल्स आ गया। और ऊपर वाला फॉल्स क्यों आया भाई? कैरेक्टर की वजह से, मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, अपर केस और लोअर केस। अपर केस लोअर केस की वजह से, यस यस। ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूँ तो इसमें अगर मैं कर दूँ जावा, अब बताओ अब क्या आएगा? अब ट्रू आएगा। पक्का? यस यस। क्यों आया फॉल्स? क्योंकि वो पूरी को कंपेयर कर रहा है, वो s को s1 से कंपेयर कर रहा है, ना कि उसके अंदर रखी वैल्यू को। मतलब कि ओके, मतलब पूरा जो वर्ड है वो हेलो जावा को कंपेयर कर रहा है, पूरी स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा है, इक्वल्स। यस यस। ठीक है, अब मुझे बताना s इक्वल इक्वल s1। अब बताओ अब क्या आएगा? अभी पढ़ाई है। अब फॉल्स। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू डिफरेंट है। दोनों वो कहाँ स्टोर रहे हैं? वो पूल एरिया में स्टोर हो रहे हैं और वैल्यू डिफरेंट, तो अलग अलग मेमोरी एलोकेट हो। अलग अलग मेमोरी, तो मतलब फॉल्स है। चलाते हैं इसको भी। फॉल्स। ठीक है, बढ़िया। और अगर पूछूं तो इक्वल्स हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस डॉट इक्वल इग्नोर केस एस, ठीक है, एंड देन इस कंडीशन में कर देता हूँ क्या? अब बताओ थोड़ा फंस जाओगे, सोच के फिर जवाब देना भाई। ये फॉल्स आएगा, क्यों? क्योंकि जो इक्वल है वो हमारा पूरा जो हेलो जावा को कंपेयर करेगा। अगर हेलो जावा हमारा अपर केस में नीचे होता तो ट्रू आता, क्योंकि इग्नोर केस था इस वजह से। अभी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अभी फॉल्स आएगा। और अगर मैं इसको क्या कर दूँ? अपर केस में कर दें तो ट्रू आएगा। तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, नाइस कैच। समझ में आ रहा है गाइस आपको? ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं सिस्टम डॉट प्रिंट एस डॉट, ठीक है, मेथड है इंडेक्स। मैं आपसे पूछूं कि क्या आएगा? 6 पोजीशन पे क्या है? नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। मैं आपसे पूछता हूँ, इसका बताओ क्या आएगा? वो 4। कैसे 4 कौन सा? इंडेक्स 4 है, मतलब हाँ। कौन सा प्रिंट होगा? ये हमारा होगा ओ ओ ओ। ओ, यस। क्या आ गया यार? ये तो नहीं है ना? तो ये इंडेंट है, मुझे लगा इंडेक्स है। अरे 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 यार, मेरे को ना इसके अंदर क्या पेस डालना कुछ और था, डाल कुछ और दिया यार, सॉरी। हाँ, अब बताओ। एक मिनट, इंडेक्स होगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट इंडेक्स ऑफ, डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताओ 7। कैसे?
क्योंकि जो हमारा v है वो इंडेक्स नंबर 7 पे है ना, इसलिए 7। ठीक है, कहाँ पर है ये? इंडेक्स नंबर 7। इंडेक्स नंबर 7 पे। एक मिनट, क्या हो गया? मतलब मैं नहीं हो तो चिल्लाते रहेगा क्या? थोड़ा देर रुक जा भाई। चलो, और इसमें अगर पूछूं तो ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस डॉट रिप्लेस। ठीक है, इसकी जगह रख देता हूँ मैं क्या, जावा की जगह रख देता हूँ जानवी। मतलब क्या आएगा? हेलो जानवी। हेलो, इस हाँ, हेलो जानवी। हेलो जानवी। यस। ठीक है, और अगर बात करें मेथड्स तो रिप्लेस हो गया। ठीक है, बात करनी पड़ती है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर क्या पास कर रहा हूँ मैं? 0,5। मतलब क्या आएगा सोचो। हेलो। ऐसा क्यों लगा आपको? नहीं, मुझे लगा वो स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट और जितना इंडेक्स नंबर है वो काउंट हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, ये सब चीज़ें याद रखना बस, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे जाके। हेलो, कभी भी मान लो मेरे पास कोई बड़ी स्ट्रिंग है, उसमें से मेरे को कुछ लेटर ऑफ करेक्टर बाहर निकालने हैं और फिर मेरे को उसको एक स्ट्रिंग में स्टोर करना है। देन स्ट्रिंग में स्टोर करूँगा, फिर उसको मैं आगे कंपेयर करूँगा। आगे आएगी सिनेरियो जब बनाने पे आओगे ना आप लोग, तो इस तरीके से सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, मान लो एक मेरे पे नाम है सचिन। सचिन तो खैर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। मान लो मेरे पे नाम है, क्या कहते हैं, रैंडम, कुछ भी समझ लो यार नाम तो, ठीक है। और एक दूसरा नाम है, छोटा नाम, एक बड़ा नाम है, एक छोटा नाम। पर दोनों दोनों में क्या है ना, स्टार्टिंग सेम हो रही है और दोनों का सरनेम अलग अलग है। तो मैं दोनों कंपेयर कैसे करूँगा? मैं दोनों को क्या करूँगा, सरनेम को साइड कर लूँगा दोनों के, और नेम को साइड कर लूँगा। ऐसे ही काउंट कर लूँगा पहले करेक्टर कितने आ रहे हैं। मान लो कि ट्रम्प है, फेमस है ट्रम्प। ठीक है, तो ट्रम्प का क्या कर दूंगा मैं, दोनों के ट्रम्प का एक ट्रम्प डिसोजा, एक डोनाल्ड ट्रम्प है। ठीक है, तो दोनों का क्या करूँगा, इंडेक्स डाल दूंगा ऐसे सब स्ट्रिंग करके, और एक ट्रम्प वहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, दोनों वाला एक स्टोर में स्ट्रिंग किया और स्ट्रिंग में स्टोर किया, देन आपस में कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो ये सिनेरियो ऐसे होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है पूछोगे, नॉर्मल है। अगर आपको क्या करना होगा कि ये सभी के सभी लोअर केस में कन्वर्ट करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस डॉट लोअर। ठीक है, टू लोअर केस, तो क्या हो जाएगा, ये सब आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कन्वर्ट होंगे ना। चलो, एस तो खैर लग रहा नहीं है कि कन्वर्ट हुआ है, एस 1 को कर देते हैं। ठीक है, एस को अपर केस में करना पड़ेगा। हाँ नहीं मतलब अभी तो लोअर करके देख रहे हैं ना इसको, क्योंकि ऑलरेडी अपर है। यस। है ना, तो ये क्या हो गया, इसने लोअर में कन्वर्ट कर दिया। और सेम ऐसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस डॉट कैसे करना होगा अपर के लिए, टू अपर केस।
ठीक है, 2 अपर केस आ जाएगा यहीं पे, ये रहा। ठीक है, ये क्या कर देगा हमारा, जो एस ऑलरेडी मिक्स अप हुआ है तो उसको क्या कर देगा, टोटली अपर कर देगा, ये रहा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नो सचिन, नो। ठीक है, और एक चीज़ और कि मान लो मेरे इसमें आगे भी स्पेस है और पीछे भी स्पेस है, तो क्या करूँगा हटाने के लिए स्पेस को, एस डॉट ट्रिम, ये रहा। ट्रिम क्या कर देगा, इसके आगे से भी स्पेस हटा देगा और इसके पीछे से भी स्पेस हटा देगा, तो एस डॉट ट्रिम रन किया, यस, देखो और बीच में कहीं स्पेस हुआ तो बीच में वाला स्पेस हुआ तो उसको बाद में क्या करना है, स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट। हाँ वो आपको पता ही है। ठीक है, फिर उनको स्टोर कर दो, फिर एक साथ कंबाइन कर दो। ठीक है, तो ये समझ में आया, स्ट्रिंग ग्रुप और स्ट्रिंग ग्रुप कह रहा हूँ, हीप एरिया और पूल एरिया स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, इम्यूटेबल है, क्यों है, ठीक है, कैसे उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, तो मेथड्स हैं अलग, फिर स्ट्रिंग वापस स्ट्रिंग बिल्डर देखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें। रिकॉर्डिंग फाइनली परफेक्ट हो गई है। आकाश कोई डाउट? नो, ठीक है, अविनाश फिर आकाश कल मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट। ओके सचिन, ये कोड मिलेगा जो आपने इसमें लिखा पूरा, ये वाला कोड? अभी मैं नोट्स में करके ना, यस सचिन।